बाजार में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ शांति थी। हर कोई अपनी अपनी गद्दी पर बैठा खुद को बादशाह समझ रहा था। टाटा अपनी नई नवेली सिएरा की कामयाबी का जश्न मना रही थी। वहीं दूसरी तरफ ह्युंडई क्रेटा और ग्रैंड विटारा भी पूरे टशन के साथ मूंछों पर ताव देते हुए बैठे थे। लोगों को लगने लगा था कि अब इस सेगमेंट में कुछ नया होने वाला नहीं है, यही गाड़ियां राज करेंगी। लेकिन तभी 10 दिसंबर की दोपहर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने न सिर्फ सिएरा की पार्टी का म्यूजिक बंद करवा दिया, बल्कि पूरे एसयूवी बाजार की नींद उड़ा दी। अगर आपने अभी तक टाटा सिएरा या क्रेटा की बुकिंग नहीं कराई है तो जरा ब्रेक मारिए, क्योंकि आज की यह कहानी आपके लाखों रुपए बचा सकती है। यह कोई क्लासरूम वाला बोरिंग लेक्चर नहीं है, बल्कि यह उस महायुद्ध की कहानी है जो भारतीय सड़कों पर दो नए बाहुबलियों के बीच शुरू हो चुका है। एक तरफ है देसी भरोसे का दूसरा नाम, नई टाटा सिएरा, और दूसरी तरफ है साउथ कोरिया का वो मॉडर्न हथियार जो अब दूसरे अवतार में और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, नई किया सेल्टोस 2026। आज इन दोनों गाड़ियों का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि एक एक फीचर, एक एक पुर्जा और आपकी जेब से निकलने वाले हर नोट का हिसाब साफ हो जाएगा। सवाल सीधा है, क्या टाटा के मजबूत भरोसे के साथ जाना समझदारी है, या फिर किया की नई चमचमाती टेक्नोलॉजी और दमदार इंजन सिएरा को धूल चटा देगा? अगले कुछ मिनटों में वो सच्चाई सामने आएगी जो शायद शोरूम का सेल्समैन भी आपको खुलकर न बताए। इसीलिए सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि यह सफर झकास होने वाला है। कहानी शुरू होती है उस चीज से जो सबसे पहले आपकी आंखों को चुभती है या दिल चुरा लेती है, यानी इन दोनों का बाहरी लुक और रोड प्रेजेंस। टाटा सिएरा को देखते ही आपको एक पुराना लेकिन मजबूत एहसास मिलेगा। चौड़ी छाती, सीधा खड़ा बोनट और पूरा पहलवान टाइप अंदाज। इसका डिजाइन ऐसा लगता है जैसे कोई देसी पहलवान अखाड़े में डंड पेलकर खड़ा हो। बड़ी बड़ी खिड़कियां, क्लासिक एसयूवी वाला फील और सड़क पर एक अलग ही दबदबा। यह उन लोगों के लिए है जो दिखावे से ज्यादा ताकत और रफ एंड टफ इमेज में यकीन रखते हैं। अब जरा नजर डालिए 2026 की नई किया सेल्टोस पर। यहाँ मामला पूरी तरह बदल जाता है। पुरानी सेल्टोस अच्छी थी, लेकिन ये नई वाली तो एकदम जहर है। किया ने इस बार इसे नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है और सबसे बड़ा बदलाव इसके चेहरे पर दिखता है। नई टाइगर नोज ग्रिल अब और चौड़ी और आक्रामक हो गई है। हेडलाइट्स में आइस क्यूब एलईडी प्रोजेक्टर हैं, जो रात में जलते ही सामने वाले को यह एहसास दिला देते हैं कि कोई महंगी प्रीमियम गाड़ी आ रही है। इसके डीआरएल अब स्टार मैप डिजाइन के साथ आते हैं, जो किया की बड़ी विदेशी गाड़ियों की याद दिलाते हैं। साइड प्रोफाइल में सिएरा जहां फ्लश डोर हैंडल्स के साथ सादगी दिखाती है, वहीं नई सेल्टोस भी वही जादुई फ्लश डोर हैंडल्स लेकर आई है, जो चाबी पास आते ही बाहर निकल आते हैं। ऐसा लगता है जैसे गाड़ी खुद कह रही हो, आइए मालिक बैठिए। पीछे की तरफ सेल्टोस में पूरी चौड़ाई में फैली कनेक्टेड टेल लाइट्स हैं, जो इसे पीछे से बहुत चौड़ा और मस्कुलर बनाती हैं। जीटी लाइन और एक्स लाइन वेरिएंट में मिलने वाले 18 इंच के क्रिस्टल कट अलॉय व्हील्स इसे और भी खतरनाक लुक देते हैं। सिएरा सादगी और मजबूती की बात करती है, जबकि सेल्टोस पूरा फिल्मी हीरो वाला स्टाइल मारती है। बाहरी लुक में चुनाव साफ है, बाहुबली चाहिए तो सिएरा, आयरन मैन चाहिए तो सेल्टोस। अब बात करते हैं अंदर की जगह और आराम की, क्योंकि आखिरकार गाड़ी के अंदर ही तो जिंदगी के लंबे सफर कटते हैं। टाटा सिएरा हमेशा से स्पेस के लिए जानी जाती है और यहाँ भी वह निराश नहीं करती। केबिन खुला खुला है, बैठते ही एक सुकून मिलता है। लेकिन किया ने इस बार होमवर्क बहुत तगड़ा किया है। नई सेल्टोस अब लंबी हो गई है। इसकी लंबाई 4460 मिलीमीटर है और व्हील बेस 2690 मिलीमीटर, जो पहले से करीब 80 मिलीमीटर ज्यादा है। यह आंकड़े सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन पीछे बैठने वालों के लिए यह फर्क राजाओं जैसी लेग रूम में बदल जाता है। घुटनों के टकराने की टेंशन लगभग खत्म। ऊपर से पीछे वालों के लिए दिया गया बॉस मोड, जिसमें आप बटन दबाकर आगे वाली सीट को खिसका सकते हैं। पूरा सेट टाइप फील। बूट स्पेस की बात करें तो सेल्टोस में 447 लीटर का बूट मिलता है, वहीं सिएरा में करीब 450 लीटर का बूट स्पेस है, लेकिन इलेक्ट्रिक टेलगेट के साथ, यानी बटन दबाओ और डिग्गी अपने आप खुल जाए। जब हाथों में शॉपिंग के थैले हों, तब यह फीचर बहुत काम आता है। अब अंदर की दुनिया में कदम रखते हैं, जहां असली जादू छिपा है। टाटा सिएरा का इंटीरियर शांत और सादा है, घर जैसा एहसास देता है। लेकिन नई सेल्टोस का दरवाजा खोलते ही ऐसा लगता है जैसे आप 2030 की किसी मशीन में बैठ गए हों। सामने 12.3 इंच की बड़ी स्क्रीन जुड़ी हुई और हल्की सी कर्व्ड है, एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए और दूसरी इंफोटेनमेंट के लिए। यह सेटअप आपको मर्सिडीज और BMW जैसी महंगी गाड़ियों की याद दिला देता है। हालांकि सिएरा में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है, जहां वह थोड़ा आगे निकलती है। सेल्टोस के डैशबोर्ड पर लेदर और सॉफ्ट टच मटेरियल का जमकर इस्तेमाल किया गया है।
एसी वेंट्स पतले और स्लीक हैं। पैनोरामिक सनरूफ दोनों में मिलती है, जो भारतीय दिलों की कमजोरी है। फीचर्स की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जरूरी बातों पर आए तो दोनों में हेड्स अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा और एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। सेल्टोस की एम्बिएंट लाइटिंग म्यूजिक के साथ रंग बदलती है, पूरा पार्टी वाला माहौल बना देती है। सिएरा सुकून देती है, सेल्टोस पार्टी। अब सवाल आता है इंजन का। नई सेल्टोस 2026 में 3 इंजन विकल्प देती है। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल उन लोगों के लिए है जो आराम से शहर में चलाना चाहते हैं। 113 bhp की ताकत और स्मूथ ड्राइव। दूसरा 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल है जो करीब 160 bhp देता है। यह इंजन इस सेगमेंट में आग लगा देता है, रेड लाइट पर सबसे आगे निकलने वालों के लिए बना है। तीसरा 1.5 लीटर डीजल जो 250 Nm टॉर्क के साथ माइलेज और ताकत दोनों देता है। टाटा सिएरा में भी नया टर्बो पेट्रोल और डीजल विकल्प मिलते हैं। सिएरा का इंजन ज्यादा रफ और दमदार महसूस होता है। हाईवे पर ओवरटेकिंग हो या पहाड़ों की चढ़ाई, सिएरा बिना हांफे काम कर जाती है। गियर बॉक्स के मामले में सेल्टोस ज्यादा ऑप्शन देती है, जिसमें DCT का मजा अलग ही है। सेफ्टी की बात करें तो टाटा की पहचान ही मजबूत बॉडी है और सिएरा से भी 5 स्टार की उम्मीद की जा रही है। किया ने भी इस बार कोई कसर नहीं बच छोड़ी। सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स, ESP और ADAS लेवल 2 दिया गया। अब मुकाबला बराबरी का है। सर्विस और मेंटेनेंस में किया का अनुभव ज्यादा प्रीमियम लगता है, जबकि टाटा अभी सुधार के दौर में है। कीमत की बात करें तो सिएरा प्रीमियम है और सेल्टोस 2026 की कीमतें इसे सीधी टक्कर देती नजर आती हैं। आखिर में फैसला आपकी जरूरत पर है। मजबूत, रफ और लंबे समय का साथी चाहिए तो टाटा सिएरा, स्टाइल, फीचर्स और स्मूथ ड्राइव चाहिए तो नई किया सेल्टोस 2026। पैसा आपका है, फैसला भी आपका।